दो सिर वाली एक ऐसी विचित्र छिपकली जो अपने दोनों सिरों से खाना खा सकती है, और एक ऐसा विचित्र आदमी जो पिछले 84 सालों से केवल एक ही कंपनी में काम कर रहा है, और एक ऐसा नमक जिसकी कीमत 35,000 रुपए किलोग्राम है। पर ऐसा क्या है इस नमक में? और एक ऐसी दिल दहला देने वाली घटना जब शार्क ने हमला करके केवल 4 दिनों में 150 इंसानों को मार डाला था। और फलों पर इन स्टिकर्स का क्या मतलब होता है? और एक ऐसा तोता जिसने अपनी चोंच से ही नट बोल्ट खोल डाले, और एक ऐसी महिला जो एक धक्के से बन गई अरबपति। पर कैसे? और भारत का एक ऐसा पहलवान जो रोज 10 लीटर दूध और 6 मुर्गे खाकर एक ही बार में 1200 किलोग्राम वजन उठा लेता है। यदि आप इन फैक्ट्स के बारे में नहीं जानते तो बने रहिए रहस्य टॉक शो के इस नई वीडियो के आखिर तक। नंबर 90। इस अजीब सी दुनिया में कई सारी ऐसी अजीब घटनाएं होती रहती हैं जिन्हें देखकर हमें अपनी आंखों पर यकीन करना मुश्किल हो जाता है। जैसे कि ये 2 सिर वाली छिपकली है। पॉलीसेफेली नाम की एक रेयर कंडीशन की वजह से इस छिपकली का जन्म 2 सिर के साथ हुआ है। आमतौर पर जब किसी जीव का जन्म 2 सिर के साथ होता है तो तब उनमें से एक सिर ही फंक्शनल होता है, लेकिन इस छिपकली के दोनों सिर फंक्शनल है और ये अपने दोनों मुंह से खाना खाती है। नंबर 18। शार्क के द्वारा इंसानों पर किया गया एक ऐसा हमला जिसमें सिर्फ 4 दिनों के अंदर ही शार्क ने 150 इंसानों की जान ले ली थी। दिल को दहला देने वाली ये घटना 1945 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान हुई थी। इस युद्ध के दौरान प्रशांत महासागर में गुआम के पास जापानीज सबमरीन ने अमेरिकन शिप पर हमला कर दिया था। इस शिप में करीब 1196 लोग सवार थे। जैसे ही जापानीज सबमरीन का टॉर्पेडो अमेरिकन शिप को लगा, उस हमले में कई लोगों की जान चली गई। इसी के साथ शिप पर मौजूद 3500 गैलन एविएशन फ्यूल भी शिप पर फैल गया, जिसके कारण बचे हुए करीब 900 लोग पानी में कूद गए। मौत से बचने के लिए ये लोग पानी में तो कूद गए, लेकिन पानी में भी टाइगर शार्क और ओशियनिक व्हाइट टिप शार्क के रूप में मौत इन लोगों का इंतजार कर रही थी। शार्क की इन दोनों खतरनाक प्रजातियों ने इंसानों को अपना शिकार बनाना शुरू किया और अगले 4 दिनों के अंदर शार्क ने 150 इंसानों की जान ले ली, जिसके बाद जहाज में सवार 1196 लोगों में सिर्फ 317 लोग ही जिंदा बच सके। नंबर 70। आमतौर पर 1 किलो नमक की कीमत 20 से 25 रुपए प्रति किलोग्राम तक होती है, लेकिन दुनिया में एक नमक ऐसा भी है जिसकी कीमत 35,000 रुपए प्रति किलोग्राम है। इस कीमत के साथ ही ये दुनिया का सबसे महंगा नमक भी है। इस बेशकीमती नमक का नाम एमियस्ट बैम्बू है, जिसे कोरियन बैम्बू नमक भी कहा जाता है। इस नमक को तैयार करने के लिए सबसे पहले एक खास प्रकार के नमक को बांस के कंटेनर में भरा जाता है, फिर मिट्टी से उसे बंद कर देते हैं। इसके बाद भी भट्टी में नमक को 9 बार पकाया जाता है। ये इतनी जटिल प्रक्रिया है कि इसे पूरा करने में 50 दिन का वक्त लग जाता है। ये पूरी प्रक्रिया हाथ से होती है, इस कारण इस नमक का दाम इतना ज्यादा होता है। इसी कमाल के फैक्ट पर प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए। नंबर 16। धक्के खाने से इंसान को सबक मिलता है, लेकिन धक्के खाने से इंसान करोड़पति भी बन सकता है। ये पहली बार सुनने में मिल रहा है। जी हाँ, लैक्यूडेड एडवर्ड्स नाम की ये महिला सिर्फ इस वजह से करोड़पति बन गई क्योंकि लॉटरी टिकट खरीदने से पहले इन्हें पीछे से किसी ने धक्का दे दिया था। लैक्यूडेड एडवर्ड्स लॉटरी वेंडिंग मशीन में पैसे डालकर अपनी पसंद का टिकट चुनने जा रही थी कि तभी किसी ने उन्हें पीछे से धक्का दे दिया। इस वजह से वो अपनी पसंद का टिकट नहीं ले पाई। धक्के देने वाले शख्स को उन्होंने बुरा भला कहा और अनचाहा टिकट लेकर वहां से चली गई, लेकिन इसी अनचाहे टिकट से उनकी किस्मत पलट गई और उन्होंने लॉटरी का प्राइज 76 करोड़ 20 लाख रुपए जीत लिया। नंबर 15। अमेरिका के शिकागोज लिंकन पार्क जू में रहने वाले अमेरी नाम का ये गोरिल्ला इन दिनों चर्चा में है, और इसकी वजह यह है कि इस गोरिल्ला को मोबाइल की लत लग चुकी है। इस गोरिल्ला को मोबाइल की लत इस कदर लग चुकी है कि ये जब भी किसी इंसान को अपने पिंजरे के पास देखता है तो ये दौड़कर अपने पिंजरे की दीवार के पास आ जाता है, और जू घूमने आने वाले लोग जैसे ही अपने मोबाइल की स्क्रीन गोरिल्ला की ओर करके वीडियो चलाना शुरू करते हैं तो गोरिल्ला उन वीडियोस को काफी गौर से देखता रहता है। अमेरिकी इस लत की वजह से जू मैनेजमेंट काफी परेशान है। दोस्तों, अब आपके लिए एक पहेली है। आपको इस आवाज को सुनना है तो कमेंट्स में बताना है कि आवाज किस एक्टर की है। तो सुनिए कि जब तो मेरे भाई पर वार करेगा या तो तेरे आदमियों का हाथ कटेगा। यस सर। नंबर 40। दुनिया के 7 अजूबों में से एक ताजमहल की दीवानगी इस कदर है कि दुनिया के अलग अलग देशों में ताजमहल की लगभग 7 से 8 सस्ती कॉपियां तैयार की जा चुकी हैं, जिसमें सबसे प्रमुख बांग्लादेश का ताजमहल है, जिसे बांग्लादेशी फिल्म मेकर अशनाउल्लाह मोनी ने बनवाया था। दुनिया भर की चीजों की सस्ती कॉपी तैयार करने वाला चीन ताजमहल की कॉपी भी तैयार कर चुका है। चाइना ने ताजमहल की कॉपी शेनज़ेन के थीम पार्क में बना रखी है। एक से बढ़कर एक मॉडर्न बिल्डिंग्स के लिए मशहूर दुबई की ताज अरेबिया नाम से ताजमहल का रेप्लिका तैयार कर रहा है। इसके अलावा ब्रिटेन का रॉयल पेविलियन का डिजाइन भी ताजमहल के डिजाइन से ही प्रेरित है। ताजमहल की ये सारी सस्ती कॉपी ये बताने के लिए काफी है कि दुनिया में ताजमहल का रुतबा क्या है। इसी अमेजिंग फैक्ट पर प्लीज दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस घंटी को जरा दबा दीजिए। नंबर 30। अगर गोल और नरम रोटी बनाना आपके लिए भी एक चुनौती है तो अब आप रोटी मैटिक नाम की ये मशीन खरीद कर अपनी समस्या को हल कर सकते हैं। ये एक रोबोटिक मशीन है जो आटा गूंदने से लेकर रोटी को फुलाकर तैयार करने तक का काम करती है। इस मशीन के जरिए ये सारा काम बस एक बटन से हो सकता है। सामान्य
सामान्य चपाती के अलावा इसमें कई अलग अलग तरह की रोटियां, पूरी, पराठा और पिज्जा भी तैयार किया जा सकता है। अब अगर आप इस मशीन को खरीदना चाहते हैं तो आपको बता दें कि इस मशीन की कीमत है 1,11,000 रुपए। भाई कीमत जानकर मैं टेढ़ी रोटी खाकर ही खुश हूँ। नंबर 12, ट्रैफिक सिग्नल्स होते हैं ट्रैफिक कंट्रोल के लिए, लेकिन बेंगलुरु में रहने वाले एक कपल को इसमें कमाई का सोर्स नजर आ गया और फिर उन्होंने वो काम शुरू कर दिया जिसने बेंगलुरु पुलिस की नाक में दम करके रख दिया। इस कपल ने बेंगलुरु के अलग अलग इलाकों के ट्रैफिक सिग्नल से बैटरियां चुराना शुरू कर दिया। इन दोनों ने मिलकर जून 2021 से जनवरी 2022 के बीच 230 बैटरियां चोरी कर ली। ट्रैफिक सिग्नल्स में इस्तेमाल की जाने वाली बैटरी का वजन 18 किलोग्राम होता है। बैटरी चोरी करने के बाद ये दोनों 75 से 100 रुपए प्रति किलोग्राम के हिसाब से इन बैटरियों को बेचा करते थे। पुलिस जब तक इन दोनों को पकड़ पाती उससे पहले ये दोनों पुलिस डिपार्टमेंट को 20 लाख रुपए का चूना लगा चुके थे। नंबर 11, इंसानों की आवाज को नकल करने वाला तोता अब इंसानों के कामों की भी नकल करने लगा है। इंसानों वाला काम करने वाले ऐसे ही एक तोते का वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में ये तोता अपनी चोंच से नट बोल्ट कसता हुआ नजर आ रहा है। इस तोते ने अपने चोंच से ही इतनी तेजी से नट बोल्ट को कसने का काम किया है जिसे देखकर हर कोई हैरान रह गया। नंबर 10, क्या कोई इंसान सिर्फ अपने पैरों की तस्वीर बेचकर पैसे कमा सकता है? वेल, आज की इस दुनिया में ये भी मुमकिन है और डेविन मैकलाउड नाम की ये महिला ऑलरेडी ऐसा कर रही है। खुद को फुट मॉडल कहने वाली डेविन मैकलाउड सिर्फ अपने पैरों की तस्वीर ही इंटरनेट पर बेचकर लाखों रुपए कमा रही है। वैसे इन तस्वीरों को खरीदता कौन होगा यार? नंबर 9, गर्मियों का मौसम शुरू होते ही बाजार के हर चौक चौराहे पर तरबूज नजर आने लगते हैं, लेकिन दुनिया में तरबूज की एक ऐसी खास किस्म पाई जाती है जो आपको किसी भी सीजन में बाजार में नहीं मिलेगी। हम जिस तरबूज की बात कर रहे हैं उसका नाम है डेनसुक ब्लैक वाटरमेलन, जिसकी खेती जापान में होकियाडो आइलैंड पर होती है। ये तरबूज इतना दुर्लभ है कि साल में सिर्फ 100 ब्लैक वाटरमेलन का उत्पादन हो पाता है। इसकी कीमत की बात करें तो ये तरबूज खुले बाजार में नहीं बनते बल्कि इनकी नीलामी की जाती है जिसकी कीमत लाखों में होती है। नंबर 8, कोई इंसान एक ही कंपनी में लगातार कितने साल तक काम कर सकता है? वेल, अगर प्राइवेट जॉब की बात करें तो एक ही कंपनी में 10 से 15 सालों तक लगातार काम करना ही बड़ी बात होती है, लेकिन इस दुनिया में एक इंसान ऐसा है जो पिछले 84 सालों से एक ही कंपनी में काम कर रहा है और ये इंसान एक ही कंपनी में सबसे ज्यादा सालों तक नौकरी करने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बना चुका है। हम जिस इंसान की बात कर रहे हैं उनका नाम है वॉल्टर ऑर्थमन। इसी साल अप्रैल महीने में अपना 100th बर्थडे सेलिब्रेट करने वाले वॉल्टर ऑर्थमन पिछले 84 सालों से इंडस्ट्रियाज रिनॉक्स ऐसे नाम की एक टेक्सटाइल कंपनी में काम कर रहे हैं। उन्हें 15 साल की उम्र में शिपिंग असिस्टेंट के तौर पर इस कंपनी में काम करना शुरू किया था और आज 100 साल की उम्र में ये इसी कंपनी में सेल्स मैनेजर का पद संभाल रहे हैं। एक ही कंपनी में लॉन्गेस्ट करियर का रिकॉर्ड बनाने वाले वॉल्टर ऑर्थमन का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में भी दर्ज किया जा चुका है। नंबर 7, नॉर्मली हम जिस हाथ से लिखते हैं उस हाथ के अलावा दूसरे हाथ से लिखना तो दूर, उस दूसरे हाथ से हम ढंग से कलम तक नहीं पकड़ सकते, लेकिन कर्नाटक की रहने वाली आदि स्वरूपा वो अनोखी लड़की है जो न सिर्फ अपने दोनों हाथों से लिखना जानती है बल्कि वो एक ही समय पर दोनों हाथों से एक बराबर स्पीड से 2 अलग अलग भाषाओं में भी लिख सकती है। 6 से 7 भाषाओं का ज्ञान रखने वाली आदि स्वरूपा इन सभी भाषाओं को अपने दोनों हाथों से 10 अलग अलग स्टाइल में लिख सकती है। इस काबिलियत के दम पर आदि का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में भी दर्ज हो चुका है। नंबर 6, अपने पैरों की तस्वीर बेचकर पैसे कमाने वाली महिला के बाद अब पेश है अपने शरीर के बालों की तस्वीर बेचकर लखपति बनाने वाली ये महिला। कनाडा की रहने वाली कैंडेंस साइंथिया नाम की ये महिला अपने शरीर के अलग अलग हिस्सों के बालों की तस्वीर इंटरनेट पर बेचकर लाखों रुपए कमा रही है। कैंडेंस साइंथिया के अनुसार वो अपने बालों की तस्वीर बेचकर साल में 15 से 16 लाख रुपए कमा लेती है। नंबर 5, हम जिस समाज में रहते हैं उस समाज में प्रॉपर्टी का वारिस खून के रिश्ते के अनुसार ही बनते हैं, लेकिन उड़ीसा की रहने वाली एक महिला ने अपनी करोड़ों की प्रॉपर्टी का वारिस एक ऐसे शख्स को बना दिया जिसके साथ उसका दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं। मीनाती पटनायक नाम की 63 साल की इस महिला ने अपने करोड़ों की प्रॉपर्टी बुधा समल नाम के एक रिक्शे वाले के नाम कर दी। 1 साल के अंदर पति और एक मात्र बेटे की मौत के बाद मीनाती बेहद अकेली हो चुकी थी, जिसके बाद बुधा समल और उसका परिवार मीनाती का सहारा बना। इससे पहले भी पिछले 25 सालों से बुधा समल मीनाती और उनके परिवार की सेवा करता रहा। पिछले 25 सालों की सेवा और पिछले 1 साल से बने सहारे का इनाम देते हुए मीनाती पटनायक ने अपना 3 मंजिला मकान और 300 ग्राम सोने का कानूनी वारिस बुधा समल को बना दिया। नंबर 4, कहते हैं कि नाम में क्या रखा है। अब भले ही नाम में कुछ न रखा हो लेकिन आप दूसरों के बच्चों के नाम रखकर जरूर लाखों रुपए कमा सकते हैं। आपको जानकर हैरानी हो सकती है लेकिन ये सच है। अमेरिका की रहने वाली टेलर ए हम्फ्रे नाम की ये महिला दूसरों के बच्चों का नाम रखकर ही लाखों रुपए कमा रही है। टेलर खुद को प्रोफेशनल बेबी नेमर कहती है। टेलर पेरेंट्स की डिमांड के मुताबिक बच्चों का नाम सिलेक्ट करती है। एक बच्चे का नाम रखने के लिए टेलर 7,63,000 रुपए लेती है। नंबर 3, फलों पर चिपकाए जाने वाले ये स्टिकर्स उन फलों के बारे में काफी कुछ कहते हैं। फलों पर चिपकाए जाने वाले सभी स्टिकर्स पर कुछ खास नंबर दर्ज होते हैं जो उस फल के उत्पादन के तरीके के बारे में बताते हैं। जैसे अगर किसी स्टिकर पर 4 डिजिट का नंबर मौजूद है तो इसका मतलब है कि इस फल के उत्पादन में पेस्टिसाइड्स का उपयोग किया गया है। अगर किसी फल के स्टिकर पर 5 डिजिट का कोड मौजूद है और वो कोड 8 से शुरू होता है तो इसका मतलब है कि वो फल जेनेटिकली मॉडिफाइड है। वहीं अगर 5
डिजिट का ये कोड 9 से शुरू होता है तो इसका मतलब है कि उस फल का उत्पादन पूरी तरीके से ऑर्गेनिक तरीके से किया गया है। 9 से शुरू होने वाले ये फल सबसे महंगे बिकते हैं। नंबर 2, पेड़ पौधे हमें जीने के लिए जरूरी ऑक्सीजन देते हैं, लेकिन टर्मानालिया टोमेंटोसा नाम का ये पौधा हमें सिर्फ ऑक्सीजन ही नहीं बल्कि पीने का पानी भी देता है। लगभग 30 मीटर की ऊंचाई तक विकसित होने वाला ये पेड़ भारत समेत अन्य दक्षिण एशियाई देशों में पाया जाता है। इस पेड़ के तने में पीने योग्य पानी मौजूद होता है। पेड़ को थोड़ा भी काटने पर इससे पानी की तेज धार निकलने लगती है। नंबर 1, भारत में कुश्ती और पहलवानी सदियों से चली आ रही है। दारा सिंह, उदय चांडो जैसे कई ऐसे पहलवान हुए हैं जिन्होंने देश का नाम दुनिया भर में रोशन किया है। ऐसे ही एक भारतीय पहलवान का नाम था गामा पहलवान। इन्होंने अपने जीवन की एक भी कुश्ती नहीं हारी। गामा पहलवान का मूल नाम गुलाम मोहम्मद बख्श बट था। बताया जाता है कि उनका जन्म 22 मई 1878 को अमृतसर के जब्बोवाल गांव में हुआ था। गामा पहलवान की लंबाई 5 फीट 7 इंच और वजन लगभग 113 किलो था। गामा पहलवान गांव में पले बढ़े, इस कारण उनका खानपान भी देसी हुआ करता था। रिपोर्ट दावा करती है कि उनकी डाइट काफी हैवी हुआ करती थी। वे रोजाना 10 लीटर दूध पिया करते थे। इसके साथ ही 6 देसी मुर्गे भी उनकी डाइट में शामिल थे। साथ ही वे एक ड्रिंक बनाते थे जिसमें लगभग 200 ग्राम बादाम डालकर पिया करते थे। रिपोर्ट बताती है कि गामा पहलवान रोजाना अपने 40 साथियों के साथ कुश्ती किया करते थे। उनकी एक्सरसाइज में 5000 दंड बैठक, 3000 हिंदू पुशअप्स हुआ करते थे। सयाजी बाग के बदौड़ा संग्रहालय में एक 2.5 फीट क्यूबिकल पत्थर रखा हुआ है जिसका वजन लगभग 1200 किलो है। बताया जाता है कि 23 दिसंबर 1902 को गामा पहलवान ने 1200 किलो के इस पत्थर को गामा पहलवान ने उठा लिया था। तो ये थे कुछ अमेजिंग फैक्ट्स। वीडियो को शेयर जरूर करें दोस्तों, ताकि आपके दोस्त और जानने वाले भी जान सके कि आप कितने नॉलेजेबल वीडियोस देखते हैं।